देख रहे हैं इस चैप्टर में कि जो रास लीला का जो परसेप्शन है जनरल मासिस के अंदर में, कॉमन मैन का जो परसेप्शन है रास लीला का भगवान कृष्ण के प्रति, उनको इस तरह से ये 16,108 रानियों उनको शादी किया उन्होंने, और इस तरह से उनका परसेप्शन है। देखिए उसमें आध्यात्मिकता की कोई टिंज ही नहीं है। वास्तव में जो रासलीला का वर्णन देखते हैं, जो भगवान कृष्ण का जो गोपियों के साथ संवाद चल रहा है, उसमें कितनी बातें क्लैरिफाई होती है, कितने मैसेज भगवान देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आगे चलते हैं। गोपियों और उनके बीच में बात चल रही है, भगवान बोल रहे हैं गोपियों को कि आप वापिस चले जाएं। तो उसी के उत्तर में गोपियां कह रही हैं, गोपियों ने बहुत क्लियर कर दिया कि हमको आपको पति रूप में प्राप्त करने की चिर अभिलाषा है, इसलिए डोंट डिस्करेज अस, हमें निरुत्साहित ना करें। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने स्वार्थ का ध्यान रखता है, अपनी प्रिय आत्मा को आप में आश्रित कर देता है। जो लोग माया द्वारा भ्रमित हैं, जो झूठे विचारों से संतुष्ट होना चाहते हैं, वे ही आपसे अलग रहकर भोग करना चाहते हैं। तथा कथित पति मित्र पुत्री तथा माता तथा पिता ये सबके दुख के कारण है। कोई भी इस जगत में इन सब के कारण सुखी नहीं रह सकता। अब आप देखिए, इतना बड़ा स्टेटमेंट यहाँ दे रहा है। हम लोग ये देखते ही हैं, बहुत सारों का अनुभव भी होगा, बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीज हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसको थोड़ा बहुत रिलेटिवली सुखी होंगे, वरना तथा कथित पति मित्र पुत्री या माता तथा पिता ये सब दुख के कारण हैं। यद्यपि माता पिता से आशा की जाती है कि वे बच्चों का लालन पालन करेंगे, किंतु ऐसे अनेक बालक हैं जो भोजन तथा आश्रय न मिल पाने के कारण कष्ट उठाते हैं। अच्छे चिकित्सकों की कमी नहीं है, किंतु जब रोगी मर जाता है तो कोई भी चिकित्सक उसे पुनः जीवित नहीं कर सकते। यद्यपि सुरक्षा के अनेक साधन हैं, किंतु अब जब अंत आ जाता है तो कोई साधन काम नहीं करता। आपकी सुरक्षा के बिना सुरक्षा के सारे तथाकथित साधन निरंतर यातना के साधन बन जाते। आपकी सुरक्षा के बिना सुरक्षा के सारे तथाकथित सामान निरंतर यातना के साधन बन जाते। सॉरी। यानी भगवान जिसको ना प्रोटेक्ट करें, गोपियां भगवान से कह रही हैं आप जिसकी सुरक्षा नहीं करेंगे ना, तो जितना भी हम पैराफर्नालिया रखें सब यातना का कारण है। क्योंकि उसके लिए यातना मतलब उसके लिए आपको धन देना पड़ेगा, और जब धन देंगे, है ना, तो आपको कष्ट उठा करके उसको कमाना पड़ेगा, तो यातना झेलनी ही पड़ेगी। तो गोपियां कहती हैं, हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है कि आपको परम पति के रूप में पाने की हमारी चिर अभिलाषा को आप इस तरह नहीं तोड़े नहीं। हे कृष्ण, इसमें संदेह नहीं कि जब हम गृह कार्यों में व्यस्त रहती हैं तो स्त्रियों के रूप में हम परम प्रसन्न रहती हैं, किंतु हमारे हृदयों को तो आप पहले ही चुरा लिया। अब हमारा मन गृह कार्यों में नहीं लगता, और आप हैं कि लगातार हमें घर जाने के लिए कह रहे हैं। यद्यपि ये उचित उपदेश है, किंतु दुर्भाग्यवश हम लाचार है, हमारे पांवों में शक्ति नहीं रहे कि आपके चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी चल सके। अतः यदि आपके अनुरोध से हम घर लौट भी जाएं, तो वहां हम क्या कर सकेंगे? हम आपके बिना कुछ भी करने की शक्ति खो चुकी है।
अब हमारा मन महिलाओं के रूप में गृहस्थी के कार्यों में न लगाकर एक भिन्न प्रकार की काम वासना का अनुभव कर रही है, जिससे हमारे हृदय जल रहे हैं। अतः हे कृष्ण, हमारी प्रार्थना है कि आप अपनी सुंदर मुस्कान तथा अपने होठों से निस्सृत दिव्य वाणी से इस अग्नि को बुझा दें। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो हम वियोग की अग्नि में जल जाएंगे। उसी अवस्था में हम आपका तथा आपके सुंदर स्वरूप का चिंतन करती हुई अपना शरीर तुरंत त्याग देंगी। इस तरह हमारा विचार है कि अगले जन्म में आपके चरण कमलों पर निवास कर सकेंगे। और हे कृष्ण, यदि आप कहते हैं कि हम घर जाएं और हमारे पति हमारी इस काम वासना को तुष्ट कर सकेंगे, तो हमारा यही कहना है कि ऐसा अब असंभव है। आपने हमें अवसर प्रदान किया है, हम वन में आपके द्वारा भोगी जाएं, और भूतकाल में भी आप हमारे स्तनों का स्पर्श कर चुके हैं, जिसे हम लक्ष्मी के समान वैकुंठ लोक में ऐसा सुख प्राप्त करते हुए आशीर्वाद मान लिया है। चूंकि हम इस दिव्य आनंद का स्वाद मिल चुका है, अतः हम अपनी वासना पूर्ति के लिए आपके अतिरिक्त किसी के पास जाने में रुचि नहीं रखते। हे कृष्ण, लक्ष्मी के चरण देवताओं द्वारा सदैव आराधित है। यद्यपि वे वैकुंठ लोक में आपके वक्ष स्थल पर विराजमान रहती हैं, किंतु उन्होंने तुलसी दल से सदा आच्छादित आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। आपके चरण कमल आपके सेवकों की उचित शरण है, और देवी लक्ष्मी आपके वक्ष स्थल में न विराज कर नीचे उतरकर आपके चरण कमलों की पूजा करती। अब हमने आपके चरणों की धूलि में अपने को रख लिया है, कृपया हमें ठुकराएं नहीं, क्योंकि हम पूर्णतया शरणागत हैं। So I do not know how many people who comment on Ras Leela have read this. And the blaming Krishna and blaming Krishna for nothing. आप कन्वर्सेशन से देख सकते हैं what Krishna is saying and what gopis are saying. Actually, Krishna is testing gopis ki what will be their reaction when he says this. So गोपियों का अनुनय विनय सुनकर श्री भगवान आत्मनिर्भर होने पर भी हंसने लगे। नहीं, इससे पहले पहले है ना, भी एक दो लाइन छूट गई। यदि आप सोचते हैं कि आपकी कमल जैसी हथेलियां हमारे वक्ष स्थलों को स्पर्श करते ही दग्ध होकर राख बन जाएंगी, तो हम विश्वास दिलाती हैं कि आपकी हथेलियां पीड़ा की बजाय आनंद का अनुभव करेंगी। जिस प्रकार कमल का फूल अत्यंत कोमल होते हुए भी सूर्य के प्रखर ताप का आनंद लेता है। गोपियों का अनुनय विनय सुनकर श्री भगवान आत्मनिर्भर होने पर भी हंसने लगे, और गोपियों के प्रति अत्याधिक दयार्द्र होने के कारण भगवान उनकी इच्छा अनुसार उनका लिंगन से चुंबन करने लगे। जब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गोपियों के मुखड़े को देखा, तो उनके मुखों की शोभा 100 गुनी बढ़ गई। जब वे उनके मध्य में उनका भोग कर रहे थे, तो असंख्य प्रकाशमान नक्षत्रों के मध्य चंद्रमा जैसे प्रतीत हो रहे थे। और इसी तरह नाना रंग के फूलों की मालाओं से अलंकृत सैकड़ों गोपियों से घिरकर भगवान वृंदावन के जंगल में विचरण करने लगे, जहां वे कभी स्वयं गाते और कभी गोपियों के साथ साथ गाते थे। और इसी प्रकार भगवान तथा गोपियां यमुना के शीतल रेतीले तट पर पहुंच गए, जहां कमल तथा कुमुदनियां खिली थी। ऐसे दिव्य वातावरण में गोपियां कृष्ण एक दूसरे के साथ आनंद विहार करने लगे। यमुना के तट पर विचरण करते हुए वे कभी गोपियों के सिर, वक्षस्थल या कमर में अपनी बाहों में भर लेते, और कभी एक दूसरे को चुटकी काटते और परिहास करते। वे एक दूसरे को देख देख कर आनंद लूटने लगे, और जब कृष्ण गोपियों के शरीर का स्पर्श करते तो उनकी आलिंगन की वासना बढ़ जाती, और उन सबों ने इन लीलाओं का आनंद लूटा। और इस प्रकार श्री भगवान की कृपा पाकर सारी गोपियां धन्य हुई, क्योंकि उन्होंने रंच मात्र संसारी यौन जीवन के बिना उनके सानिध्य का आनंद उठाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि उन्होंने रंच मात्र संसारी यौन जीवन के बिना उनके सानिध्य का आनंद उठाया।
किंतु शीघ्र ही गोपियों को ये सोचकर गर्व होने लगा कि कृष्ण के सानिध्य का सुयोग प्राप्त हुआ, अतः वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशालिनी है। किंतु भगवान कृष्ण, जिन्हें केशव कहा जाता है, उनके इस गर्व को तुरंत पहचान गए और अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के उद्देश्य से उनके झूठे गर्व को दमन करने के लिए वे तुरंत उस स्थान से अंतर ध्यान हो गए जो उनके वैराग्य ऐश्वर्य का सूचक है। श्री भगवान सदैव 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में पूर्ण है और ये उनके वैराग्य ऐश्वर्य का I think I missed one page or something like that. Yes, Prabhuji, one page. I missed one page, I think. I think I directly went to the 229, 228. मैं वही सोचूं अभी इतना जल्दी खत्म कैसे हो गया। वही मैं तो इधर मैं ढूंढ रहा हूँ प्रभुजी, इधर है। 228 में जाता है। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हम भी ढूंढ रहे हैं प्रभु जी कब से कि आप कहाँ रीडिंग कर रहे हैं। 228 पे आ जाइए। I wanted to कृष्ण आप skip हरि very कहलाते हैं। quickly. हे कृष्ण, आप हरि कहलाते हैं। आप समस्त जीवों के समस्त दुखों को नष्ट करते हैं, विशेषतया उनके जिनके घर बार छोड़कर आपकी पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है। हमने इसी आशा से अपने घर छोड़े हैं कि हम आपकी सेवा पूर्ण रूपेण कर सकें। हमारी एकमात्र यही विनती है कि आप हमें अपनी दासी बना लें। हम आपसे अपनी पत्नी बनाने को नहीं कहती, हम केवल आपकी दासियां, हमें केवल अपनी दासियां बना लें। चूंकि आप श्री भगवान हैं और परकीया रस का भोग करना चाहते हैं और आप दिव्य स्त्री आखेटक के रूप में प्रसिद्ध हैं, अतः हम आपकी दिव्य इच्छाएं पूरी करने आई हैं। हम भी आपकी तुष्टि की तलाश में हैं, क्योंकि आपके स्मित मुख को देख देख कर हम अत्यंत कामुक हो उठे हैं। हम आपके समक्ष सारे आभूषणों तथा वस्त्रों से सुसज्जित होकर आई हैं, किंतु जब तक आप हमारा आलिंगन नहीं करते, हमारा ये सारा श्रृंगार तथा सौंदर्य अपूर्ण है। आप परम पुरुष हैं। यदि हमारे श्रृंगार को पुरुष भूषण के रूप में पूर्ण बना सके तो हमारी सारी इच्छाएं तथा शारीरिक सज्जा पूर्ण हो जाए। हे कृष्ण, हम आपके तिलक तथा कुंडल एवं घुंघराली लटों से आवृत मुखमंडल तथा आपकी अलौकिक मुस्कान को देखकर मोहित हो गई हैं, और यही नहीं, हम आपकी बाहों से भी आकर्षित हैं जो शरणागतों को आश्वासन देने वाली हैं। यद्यपि हम आपके वक्षस्थल से भी आकृष्ट हैं, क्योंकि उसका आलिंगन सदा देवी लक्ष्मी द्वारा किया जाता है, किंतु हम उनका स्थान ग्रहण नहीं करना चाहती। हम तो आपकी दासी बनकर ही संतुष्ट रहेंगी। यदि हम पर यह आरोप लगाते हैं कि हम वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाली हैं, तो हमें आपसे इतना ही पूछना है कि तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आपके सौंदर्य तथा आपकी दिव्य बांसुरी की सुरीली ध्वनि से सम्मोहित ना हो। इन तीनों लोकों में आपके प्रति स्त्री तथा पुरुष के संबंध में कोई भेद नहीं है, कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आपकी तटस्थ शक्ति या प्रकृति से संबंधित हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इन तीनों लोकों में आपके प्रति स्त्री तथा पुरुष के संबंध में कोई भेद नहीं है, क्योंकि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आपकी तटस्था शक्ति हैं या प्रकृति से संबंधित हैं। मतलब अगर कोई पुरुष भी है और स्त्री भी है तो वो भगवान के समक्ष स्त्रीवत ही है, क्योंकि कोई भी जीवात्मा है वो भगवान की तटस्था शक्ति में आती है। तो वो भौतिक दृष्टिकोण से कोई भी शरीर क्यों न ले ले, स्त्री का शरीर ले, पशु का शरीर ले, जो भी शरीर ले, बट वो भगवान की तटस्था शक्ति में आ जाएंगी। तो एकले कृष्ण है और सब भृत्य। तो बाकी सब स्त्रीवत है, इवन पुरुष भी स्त्रीवत है। वस्तुतः कोई भी भोक्ता या नर नहीं है, हर कोई आपके द्वारा भोग्य है।
कहने का अर्थ है कि कोई भी इस दुनिया में जो है भोक्ता नहीं, उसको आप कह सकते। खाली भोक्ता जो परम भोक्ता है वही परम भोक्ता है। और आपके द्वारा भोग्य हैं बाकी सबके लोग। तीनों लोकों में ऐसी कोई स्त्री नहीं जो एक बार आपके प्रति आकृष्ट होकर अपने पातिव्रत्य के पथ से डिग न जाए, क्योंकि आपका सौंदर्य इतना दिव्य है कि न केवल स्त्री तथा पुरुष अपितु गौ में पक्षी पशु यहाँ तक कि वृक्ष फल तथा फूल भी मोहित हो जाते हैं। तो हम लोगों का क्या कहना, किंतु इतना तो निश्चित है कि चूंकि भगवान विष्णु सदा से असुरों के आक्रमण से देवताओं की रक्षा करते आए हैं, अतः आप भी हमारी सभी प्रकार के कष्टों से रक्षा करने के लिए वृंदावन में अवतरित हुए। उसके पश्चात हमने पूरा पेज पढ़ा है कि शीघ्र ही गोपियों को, लास्ट पैरा पढ़ रहा हूँ, शीघ्र ही गोपियों को सोचकर गर्व होने लगा कि उन्हें कृष्ण के सानिध्य का सुयोग प्राप्त हुआ है, अतः वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशालिनी है। किंतु भगवान कृष्ण जिन्हें केशव कहा जाता है, उन्होंने उनके इस गर्व को तुरंत पहचान गए और अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के उद्देश्य थे तथा उनके झूठे गर्व को दमन करने के लिए वे तुरंत उस स्थान से अंतर ध्यान हो गए जो उनके वैराग्य ऐश्वर्य का सूचक है। श्री भगवान सदैव 6 प्रकार के ऐश्वर्य पूर्ण है और ये उनके वैराग्य ऐश्वर्य का उदाहरण है। ये वैराग्य कृष्ण की पूर्ण आसक्ति की पुष्टि करता है। वे सदैव स्वावलंबी आत्माराम है और किसी पर निर्भर नहीं रहती। ये मंच है और जहाँ उनकी दिव्य लीलाएं अभी संपन्न होती है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के रास लीला का शुभारंभ नामक 29वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।